ऐसी सरल भाव होता है जैसे गोपी का भाव था। मनोबुद्धि अहंकारम चित्तानि नाहम न च श्रोण जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जैसे ही सब माया से मुक्त होकर वैराग्य मन में धारण होता है और जीव जैसे ही ध्यान में आता है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव क्या है? आनंद का ही स्वरूप शिव है। शिव स्वरूप तो बना दिया है वेदों में, शास्त्रों में, वेद में नहीं है। शिव का अर्थ है आनंद। सर्वस्व काम सिद्ध्यर्थ एतः शिवः। ऐसा काम जो काम रहित हो, ऐसी इच्छा जो काम रहित हो, वही शिव है, उसको ही शिव प्राप्त होते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अब ऐसा सरल भाव का जैसे ही ज्ञान कपिल मुनि ने अपनी मां को दिया, मां बड़ी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। हे कपिल देव, जो तुमने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे मन में बड़ा ही संतृप्तता और धर्म का भाव जागृत हुआ है। अब मेरे मन में ऐसा कोई विशेष प्रश्न नहीं बचा कि जिसे मैं आपसे पूछूं। देवहूति को जैसे ये सरलता का ज्ञान प्राप्त हुआ, सरल होकर के उसने जैसे ही कथा सुनी, सरिता रूप उसका शरीर जल के रूप में परिणत हो गया और बह गई। शरीर शरीर नहीं रहा। ये शरीर कब तक है? जब तक इसके भीतर अहंकार है। ये खड़ा भी जब तक है जब तक इसके भीतर अहंकार है। अहंकार समाप्त होने पर, सरल होने पर ये पानी बन जाता है, इसका पिघल जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर पिघल गया तो ऐसे पिघलेगा, ऐसे नहीं पिघलेगा। फिर इसे जहां भक्ति में मोड़ दोगे वहीं मुड़ जाएगा। मुड़ना, अरे वो तो मुड़ गए, मुड़कर संत हो गए। काय से मुड़ गए? सिर मुड़ने से नहीं मुड़े, संसार से और वैराग्य की ओर मुड़ना ही मुड़ना है। वही सरता होकर पिघलना भी है। उसी शब्द को कहेंगे सरता होकर बह जाना। कहां? वैराग्य की ओर। घर में रहते हुए भी बह जाना वैराग्य की ओर। संसार का भान न करना, रास्ते में जाते हुए वैराग्य की ओर। संसार को बिल्कुल चिंतन नहीं करना, कोई क्या सोच रहा होगा, बस वैराग्य। मूड मुड़ाए तीन गुण, सर की मिट जाए खाज, और सब लोग बाबा कहें और सब अच्छा खाने को मिले और लोग कहें महाराज। महाराज भी कहा जाए, सिर मुड़ा लिया, लेकिन मन में अभी वही सांसारिकता भरी हुई है, तो वो महाराज महाराज नहीं है। वो तो तीन आनंद ले रहा है। खाज नहीं होगी, खुजली नहीं होगी सिर में, अच्छा खाने को मिलेगा और सब लोग महाराज कहें। खाने को अच्छा मिले और लोग कहें महाराज। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये धर्म विरुद्ध है। अब कपिल मुनि भी समुद्र के किनारे जाकर के अपना आसन जमाकर तप करने लगे। आज भी रामेश्वरम में कपिल देव की समाधि, कपिल देव का स्थान है। आज भी वहां कपिल देव विद्यमान है। बोलो कपिल देव भगवान की। गंगा सागर में मकर संक्रांति का महत्व भी कपिल देव जी के ही अवतार से संबंधित है। चतुर्थ स्कंध में देवहूति और ये मनु महाराज की जो मझली बेटी थी देवहूति, इसका विवाह जो कर्दम के साथ हो गया, आकुति का प्रजापति के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति दो प्रजापति हैं, तो दक्ष प्रजापति के साथ जो विवाह हुआ वो प्रसूति का। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं अवतरित हुई, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, जिनमें से धर्म और मूर्ति के ही नर और नारायण भगवान का अवतार हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की। एक बेटी का विवाह अग्नि से हुआ,
स्वधा नामक जो पुत्री थी वो पितरों को ब्याही, लेकिन जो तीसरी बेटी थी सती, वो भगवान शिव से ब्याही गई, संतान कोई नहीं हुई सती के। उसने क्या किया, अपने पिता के यज्ञ में स्वयं को स्वाहा कर दिया और शरीर त्याग दिया। अब यहां परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज ये बताओ, ये दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भस्म क्यों हो गई थी सती, ये बताओ मुझे जरा। बोले एक बार परीक्षित, जब दक्ष की उपाधि प्रजापति की उपाधि राजा दक्ष को मिली थी, उस समय सब देवता और इकट्ठे होकर के उनका राज्याभिषेक करने के लिए आए। उसी समय पर उस सभा में जब दक्ष प्रजापति प्रवेश किए तो शंकर भगवान भी वहां थे। शंकर जी तो जहां जहां समाधि लगा लेते हैं। सब देवता खड़े हो गए दक्ष प्रजापति के पद के सम्मान में, भगवान शिव खड़े नहीं हुए, वो समाधि में थे। तो दक्ष प्रजापति भीतर ही भीतर क्रोधित हुआ और उनसे जलन मानने लगा, ईर्ष्या मानने लगा। अरे सब खड़े हो गए, ये कौन है जो खड़ा नहीं हुआ है मुझे देख करके? शमशान में रहने वाला एक देवता मुझे देख कर खड़ा ना हो, शमशान वासी इसके पास है क्या? ऐसा अहंकार रूपी शब्द। उसी दिन से उसने अपना जो संबंध था भगवान से, शिव से तोड़ लिया, सम्मान नहीं करता था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अब यज्ञ किया, और यज्ञ का जब आयोजन किया तो सभी देवताओं को निमंत्रण, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं। कैलाश के ऊपर से सब विमान उत्तर को जा रहे थे, सब देवताओं के। पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, हे सदाशिव भोले शंकर, आप ये बताइए, ये विमान जो जा रहे हैं सब, ये क्यों जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले, रहने दो, मत पूछो। बोले नहीं, मुझे बताओ, क्यों नहीं बताते हो? सब बातें मुझे 2 बार पूछने पर बताते हो, मैं दोबारा पूछती हूँ, बताओ कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है और वहां ये सब देवता जा रहे हैं। बोले हम क्यों नहीं जा रहे? बोले हम पर कार्ड नहीं आया, न्योता नहीं है। बोले कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा करो चलते हैं। भगवान बोले मैं तो जाऊं नहीं, आप जाना चाहो तो चली जाओ। सती जी बिना विचारे चल दी, बोले मुझे जाना है। मैं पूछूं, पिताजी से पूछूंगी कि मेरे पति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी, लेकिन बस मन में विचार किए, होए हो वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब तो भगवान वही होएगा जो राम चाहते हैं, जो अर्थात जो ईश्वर चाहता है वही होगा। लेकिन पार्वती के सती जी के पीछे अपने ही इन कुछ गणों को, जो ये गण थे नंदी और भृंगी, इनको भेज दिया कि जाओ रक्षा के लिए आप जाओ, कोई ऐसी घटना घटे तो सहयोग तो करोगे बचाने में। कुछ दिख रहा था भगवान को। चले गए, वहां देखा तो भगवान शिव का स्थान नहीं मिला सती को यज्ञशाला में। पिता पर क्रोधित हो गई, कोई उनसे बोला नहीं था तो उन्हें फिर तो दरवाजे पर ही आभास हो गया था कि बहनें शर्मा रही हैं, संकुचित हो रही हैं, पिताजी से अलग तो बात कर रही हैं, पिताजी के सामने बोल नहीं रही हैं। मां भी ऐसे ही। यज्ञशाला में दक्ष को देखा तो क्रोधित होकर बोली, हे पिता रूपी पाप, महापाप, मैं तेरे अंश से जन्मी हूं। तू इतना पापी है कि सदाशिव को भी स्थान यज्ञ में नहीं दिया, जिनके बिना आज तक कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। अब मैं इस पाप से पैदा हुए शरीर को, जो महापाप तुझ से पैदा हुआ है, मैं शरीर को तेरी यज्ञ कुंड में भस्म करके ही अपना जीवन नष्ट कर लेती हूँ। बोलो शंकर भगवान की। अब बड़ा मामला विचित्र हुआ। वहां सब कुछ बिगड़ गया, क्रोधित हो गए नंदी भृंगी, उन्होंने सब वहां यज्ञ विध्वंस करना चाहा। नंदी ने श्राप दे दिया, तेरा जो मस्तक है जिससे तू विचार करता है ऐसा बुरा बुरा, ये तेरा मस्तक ही नष्ट होगा।
लेकिन वहां क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने यज्ञ विध्वंस करना चाहा तो उसने जो वहां के भृगु ऋषि जो आचार्य थे, यज्ञ आचार्य, उन्होंने यज्ञ कुंड से ही एक राक्षसी को पैदा कर दिया और उस राक्षसी ने नंदी भृंगी को मार के भगाया। अब पुराने जो पत्रकार, जो प्राचीन पत्रकार हैं हमारे नारद जी, सबसे पहले रिपोर्ट छापते हैं और पहुंचाते हैं जन जन तक। तत्काल सुविधा उपलब्ध है। अमित रूप प्रकटते ही काला, तत्काल वायु रूप होकर के शंकर जी के यहाँ, और शंकर जी के यहाँ जब पहुंचे, जाकर बताया कि सती जी अपना शरीर नष्ट कर चुकी हैं यज्ञशाला में। दक्ष प्रजापति अपने पिता से नाराज होकर के, अब तो भगवान को भव केवल भूत भयंकर भूतल नंकर काम प्रजालन नाच करे, नाराज हो गए, आग रूप नेत्र हो गए उनके। भव के गण भूत भयंकर भूतल नाथ अधंकर ते नखते मण के तल दंबर बाधाए भंकर। भव के गण भूत भयंकर भूतल नाथ अधंकर ते नखते मण के तल अंबर बाधाए भंकर गाजत जंकर पाहगते। डमरू यड डंकर डडंकर डडंकर डमरू यड डंकर बाहज डंकर शंकर ते कैलाश सरे। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी, काम प्रजालन नाच करे। तांडव करने लगे। हरडम खड़डम ब्रह्मांड हले दड़हम दड़हा कर डाक बजे। जल जंतक ज्वाल कराल धरे सचरम खड़डम गणसाज सजे। ऐसी ध्वनियां उत्पन्न होने लगी वायुमंडल में, भयानक। धरनी हालने लगी। कड़के धरणी कड़डम 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 कड़के धरणी कड़डम 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 मुखनाथ गिरजंत हरे। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाथ करे जी, काम प्रजालन नाथ करे। भयानक मृदंगों की आवाज जो मीठी लगती थी, वो भयानक आवाज भगवान शिव के नेत्रों के तेज से ही। हर ताल मृदंग हूँ कट धाकर आकर धीकट नाथ परम। राहत विकट विकट दो कट परंगट पेड़ परम। बड़ा भयानक। दड़रे नग धोम धधा कर धीकट धेकट घोर ताल करे। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी, काम प्रजालन नाच करे जी, काम प्रजालन नाच करे। तांडव होने लगा। नट तांडव रो भट देव घटा नट उलट उलट धार वजम। जहाँ थाक दो बट खेकट घेंगट भू कैलाश गृजम। भयानक सर्प निकलने लगे। आसमान से सर्पों की वर्षा हो रही है, अंगारे गिर रहे हैं, धरती हिल रही है, बिजली ऐसी कड़क रही है मानो आज महाप्रलय होने वाली है। तांडव रो भट देव घटा नट उलट उलट धार वजम। चाहत दो बट खेकट घेंगट भू कैलाश गृजम। पुरारी त्रेकट धूकट भूलट धूलट खेह करे। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी, काम प्रजालन नाच सहनाई छेछ अपार छटात होता नंगारे चोब रड़े। ताल झपाट झपाट खटाखट ढोल धमाकट मेल धड़े। उमय आसन नाट गणम सर्वेश्वर ईश्वर ततई थाम तुरे। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे, काम प्रजालन नाच करे जी, काम प्रजालन नाच करे। और पहरी गंगधार विकार भुजंग भार बढ़ाती वृक्ष भजे। ताल अपार उठे मर गया सागर तीर्ण ब्रह्मांड गरजे। ब्रह्मांड गर्जना कर रहे हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, जितनी आकाश गंगाओं में अरबों खरबों ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांडों से भयानक आवाजें पैदा हो रही हैं। ये विशाल रूप था शिव का।
हदभार बंगाए हिमाचल हालत, हिमाचल भी इधर उधर, हदभार बंगाए हिमाचल हालत, हालत लज्ज हजार परे, परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम जालन नाच करे जी। कोई एक जगह स्थिर नहीं हो रहा, कभी इस दिशा में तो कभी इस दिशा में, वह अंग पराधर खाक अडंबर डंबर सूर नभम तबला, डाके डाकम 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 डाके डाकम डाकम रूप ढूढ़ थे बदला, हदपाल कराल विताल रिहाकल पाव उमाड़त ताल परे, परमेश्वर मोद धरी पशुपाल काम प्रजालन नाच करे जी, काम प्रजालन करे जी। ब्रह्मादि देवता भी भयंकर त्रास से, दुख से, डर से, ब्रह्मादि देवता डरने लगे। ब्रह्मादित्य देख सता भ्रमनासुर भरत 33 पाम सबे, ब्रह्मा सहित 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता सब भय से युक्त हैं। अब क्या होने वाला है? ब्रह्मादित्य देख सतम भ्रमना भर सुर 33 पाम सबे, हास ब्रह्मांड खड़े अंग उमार धंग अबे अंग उमार, जग जावण आवण जोर नचावण आगण कान समान परे, परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी, काम प्रजालन नाच करे जी। ये शक्ति से रोसा, शक्ति में रोसा जटा पर गंग बहे दिन रात, डाक डमर ढूंढा डम धमात, शंकरान नाद करे छे बात, शिव ने भजो जीव दिन रात, शिव ने भजो जीव दिन रात, क्या करो? शिव ने भजो जीव दिन रात, शिव ने भजो जीव दिन रात। इतना भयानक स्वरूप है भगवान का। ब्रह्मादिक देवता डरे, इतना भयानक, जिन्होंने अपने जीवन में, ब्रह्मा की आयु कितनी है, उस जीवन में इतना भयंकर कोई रूप ध्यान नहीं किया उन्होंने कि ये हो क्या रहा है। मानस सृष्टि विस्फोट होने वाली है, उससे पहले सूचना मिल रही है कि सब नष्ट हो जाएगा। क्रोध में नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए एक जटा को उखाड़ के पृथ्वी पर फेंका और वीरभद्र नामक एक विशाल रूप अपना तैयार हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की। अब आज्ञा दी, आज्ञा देने की जरूरत नहीं, तो उन्हीं का स्वरूप है। सीधा वीरभद्र भागा और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला, और यज्ञशाला में पहुंच करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस के बीच में युद्ध भी हुआ उनसे। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली, बोले अच्छा राक्षसी को पैदा करेगा यज्ञशाला से, दाढ़ी नोच करके यज्ञशाला में डाली, बोले निकाल कौन सी राक्षसी और निकलेगी, ले स्वाहा, दाढ़ी उखाड़ के स्वाहा, पूखा के दांत उखाड़ के तोड़ के अपना यज्ञ कुंड में डाल दिए, पूखा देवता के। भग देवता की आंखें नोच ली और दक्ष का सर धड़ से अलग करके और यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। जहां मेरी मां गई है वहां तेरा सर भी नष्ट हो गया। यज्ञ कुंड में दक्ष का सर, अहंकार से जो युक्त सरसा, जो सर था उसका, वो यज्ञशाला की यज्ञ कुंड में विस्फोटित हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा, अहंकार का सर तो फटता ही है, ऐसा अहंकार के जो शिव को भी अपने से नीचे समझ रहा है। भगवान के भयंकर क्रोध से तीसरे नेत्र को तो सब जानते हैं, क्या है तीसरा नेत्र? ये क्रोध है, जो लास्ट, जो अंतिम अवस्था में प्राप्त होता है भगवान शिव का क्रोध के, जब बहुत ज्यादा हद पार हो जाए। यहां भी हद पार हुई है, सती जी भस्म हुई हैं। इतना महापाप किया है उसने कि शिव को स्थान नहीं दिया। अच्छा, ये भी है कि यज्ञ नष्ट किनका होता है? जो ईर्षा की भावना मन में लेकर के, जेलस मन में लेकर के, परोत्कर्षाना सहनम, दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करते हुए यज्ञ करता है, उसका यज्ञ नष्ट हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। सब देवता भोले बाबा के पास गए, बाबा कुछ करो। बाबा क्या करें? लेकिन सबने जब प्रार्थना करी तो भगवान शिव फिर यज्ञशाला में आए। उन्होंने कहा सिर तो है ही नहीं,
बोले किसी का लगा दो, और का आप तो माहिर हो ऐसे कामों में, गणेश जी के लगा दिए थे, इनके भी लगा दो। हाँ, आप तो शल्य चिकित्सक हो, उखाड़ के दूसरे का दूसरे पर लगा देते हो। बोले किसका लगाऊं, इतना अहंकारी है ये, कोई सिर काम ही नहीं करेगा, हर समय से मुझे औरों को देखता नहीं, मैं ही मैं करता रहता था। बोले फिर इस शरीर के साथ मैं वाला इसलिए जोड़ दो। मैं कौन करता है? बकरा, उसी का मस्तक काटो, जो मैं करता है उसी का काटो और इसी पे लगा दो। ये मैं करता था, इसका कट गया, वो मैं करे तो उसका काट के इस पे चिपका दो। ज्यादा अंतर नहीं हुआ, दोनों मैं वाले थे, इधर से उधर कर दिया, बस अंतर इतना था। दक्ष ने बड़ी उपासना करी भगवान की, बकरे का मुंह जब लग गया, अपने कर्मों से ही मैं इतना दुखी हुआ हूं, हे सदाशिव मेरे ऊपर कृपा करना, मुझ अज्ञानी के पाप को क्षमा कर दो। भगवान ने अनसुनी सुनी करी बात, सती जी के भस्म शरीर को लेकर के, जले हुए शरीर को लेकर चारों दिशाओं में घूमे, और जब सब देवताओं ने देखा तो भगवान विष्णु को इशारा किया। भगवान विष्णु ने देखा कि अब अपन भगवान शिव का ध्यान केवल सती के शरीर पर है जो भस्म हो चुकी हैं। चक्र सुदर्शन से शरीर, सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो शक्ति पीठ बनी है जहां पर, ये सब उनके अंग हैं सती जी के, जितनी भी शक्ति पीठ है। अब प्रियव्रत चरित्र के बारे में, स्वयंभू मनु के दो पुत्र जो थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनमें से उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर को हों और सर नीचे को हो, यही उत्तानपाद है। कथा कहती है कि ये उत्तानपाद तो था कि न था, लेकिन जो जीव है ये उत्तानपाद है। मां के गर्भ में कैसा रहता है जीव, सिर किधर होता है, पैर किधर होते हैं, सब जानते हैं। सिर नीचे और पैर ऊपर, हर जीव उत्तानपाद है। अब ये उत्तानपाद जब बाहर आता है ना गर्भ से, जैसे वो उत्तानपाद के दो विवाह, दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। इस जीव के सामने भी दो विकल्प होते हैं, नीति से चलोगे कि रुचि से चलोगे, होते कि नहीं? दो, ऐसा तो है नहीं कि भाई तेरे भाग्य में नीति है ही नहीं, तू तो रुचि से ही चलना है, या तेरे भाग में रुचि है और नीति से नहीं चलेगा, नीति है तो रुचि से नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। दो विकल्प हैं, लेकिन कैसा चलता है जीव? रुचि से। पहली पत्नी सुनीति, सबसे पहले विकल्प था नीति से चलो, उससे आगे बढ़ गया, बोले अब दूसरा विकल्प नहीं है, अब तो रुचि से ही चलो, जो मन में आए वो करो। ये दो पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि, जैसा नाम है ऐसा ही काम है। जब रुचि आ जाती है तो नीति एक किनारे हो जाती है। हाँ कि ना? रुचि, स्वाद, शुगर का रोग है, नीति कहती है कि रसगुल्ला नहीं खाना, लेकिन रुचि है। अब नीति किनारे पे बोले हो देखा जाएगा बाद में जो होगा, रसगुल्ला लाओ, ये रुचि है। रुचि जब आ जाती है तो नीति को एक किनारे दर किनार कर देती है। ऐसे ही यहां भी जब जैसे सुरुचि से विवाह हुआ तो सुनीति का पत्ता एक तरफ को हो गया। दोनों के अलग अलग दो पुत्र हुए, सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि के हुए उत्तम। जब रुचि लेते हैं तो उसमें हर चीज उत्तम लगती है, और जब नीति से चलते हैं तो हर अच्छा कार्य ध्रुव यानी स्थिर हो जाता है, अच्छे कार्य तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, यही ध्रुव है। अब ये ध्रुव की मां सुनीति अलग रह रही है, राज्य महल में भी नहीं है। ये उत्तम की मां सुरुचि साथ रहती है, और रुचि आने पर ऐसा हो गया है कि सुनीति को भूल गया है राजा उत्तानपाद। अब एक दिन बालक ध्रुव मां से पूछता था रोज, वैसे तो मां मेरे पिता कौन है? सब बच्चों के पिता स्कूल छोड़ने आते हैं, खेल खिलाने आते हैं, और जहां ले जाएं साथ रिश्तेदारियों में भी पिता ले जाते हैं, घुमाने बाजार को ले जाते हैं। मैया मेरे पिता कौन हैं?
माता दूसरी बातों में लगा देती। अगर वो ये कहे ये है, यदि ऐसा बतावे तो पिता के प्रति बुरा भाव बन जाता है। माता दूसरी बातों में बच्चे को बहका खिला करके रख देती। एक दिन आज बच्चों के पिता देखे उसने, तो बच्चों से अपने मित्रों से ही कहने लगा, हमारे तो कोई पिता नहीं है, तुम्हारे पिताजी तो हैं, तुम्हें लेने आ जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। बच्चे बोले, कौन कहता है तुम्हारे पिता नहीं है? अरे तुम तो राजा उत्तानपाद के बेटे हो। बोले, तुमने देखा है उनको? ध्रुव ने कहा, हाँ हाँ हमने देखा है। अच्छा, मुझे वहां ले चलोगे? 5 वर्ष की आयु का बालक कह रहा है, मैं अपने पिता का दर्शन करना चाहता हूं। बच्चों के साथ ही अपने मित्रों के साथ उत्तानपाद की महल में चला। अब महल में अपने सिंहासन पर विराजमान है उत्तानपाद। उत्तम भी वहीं खेल रहा है, सुरुचि भी दूर वहीं बैठी हैं। सभा में, राज्य सभा में पहुंचा ध्रुव, जाकर कहा, महाराज श्री, मेरा नाम ध्रुव है और मैं सुनीति का पुत्र हूं और मैं आपका भी पुत्र हूं। अब तो उत्तानपाद को अपने पुत्र को देख करके विस्मय हुआ और बड़ा प्यार आया, क्योंकि बहुत दिन में देखा है, जब पैदा हुआ तो गए होंगे। प्रेम उमड़ गया, अपने दोनों बाहुओं भुजाओं में भर लिया, पुत्र को गोद में बिठा लिया अपने में, ध्रुव को। इसी बीच में सुरुचि की दृष्टि पड़ती है। आई दौड़ करके, ऐसा ना हो ये मेरे पुत्र को राज्य सिंहासन को पे भी ना बैठने दे, अधिकारी तो ये बड़ा पुत्र है, बड़ी पत्नी का है, इसका अभी इसी समय पत्ता साफ करना होगा। पहुंच गए, बलपूर्वक गोद में से उतारा और सुन, पुत्र ध्रुव से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस सिंहासन पर गोद में बैठने की? ये गोद तेरे लिए नहीं है, ये मेरे पुत्र उत्तम की गोद है। तू तो अभागा है, अभागी मां से पैदा हुआ है। अब ध्रुव को ऐसा क्रोध आया, मेरे लिए कुछ कह रही थी, नीचे उतार दिया, तुम बड़ी हैं, मां हैं, अच्छा, लेकिन मां के लिए जब बोला कि अभागी है तेरी मां जिसके गर्भ से तू पैदा हुआ है, यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है ना, तो एक तरीका मैं बता देती हूं तुझे। इस गोद में बैठना चाहता है तो मैं एक तरीका बताता हूं, सुन, पहले जा और उस परम पिता की तपस्या कर, परम ब्रह्म की, भगवान नारायण की तपस्या कर पहले, और जब वो प्रसन्न हो जाएं, बिरले रूप में प्रसन्न होते हैं, अगर हो भी जाएं, तो फिर वरदान मांगना कि अब तू मेरी कोख से पैदा हो। और जब मेरी कोख से पैदा होने का वरदान तू मांग के आगे आवेगा, तो फिर मरना, फिर क्या करना, फिर मर जाना, और फिर जब जन्म हो तो मेरी कोख से आकर के जन्म लेना, तो इस गोद और सिंहासन का उत्तराधिकारी तू होगा। भगवान का भी अपमान कर दिया कि भगवान से भी बड़ी हो गई। पहले तप करे, फिर नारायण को प्रसन्न करे, नारायण फिर आशीर्वाद दें कि हाँ उस सुरुचि के गर्भ में जाकर के पैदा होगे। अहंकारो विनश्यति। ध्रुव दौड़ा रोता हुआ मां के पास, मां के अंक में आ गया, मां ने गोद में ले लिया, सुनीति ने गोद में ले लिया। बोले, बेटा क्या हो गया? बोले, मां मैं आज पिता के यहां गया, छोटी मां ने गोद से उतार दिया। कोई बात नहीं, गोद से उतार दिया, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा बुरा भला कहा उन्होंने कि अभागी है तेरी मां, मुझे बहुत क्रोध है। बोले, बेटा क्रोध नहीं करते, अभागी तो मैं हूं, उसने झूठ नहीं कहा। जो तुम्हारी छोटी मां है उन्होंने झूठ नहीं कहा, मैं अभागी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह भी ठीक कहा है उन्होंने कि परम ब्रह्म की उपासना से ही ये गोद प्राप्त होती है। ये पिता से भी बड़ी एक गोद है जो परम ब्रह्म नारायण भगवान विष्णु की है। वो कैसे प्राप्त हो? बोले, वो तपस्या से प्राप्त होती है बेटा, तो मां मुझे प्राप्त करनी है। बड़ा विस्मय, 5 वर्ष का बालक हट कर गया, अब मुझे परम ब्रह्म की गोद में बैठना है, उसी नारायण की उपासना करूंगा। घर से निकल गया, मां के चरण वंदन करके, समय नहीं है, निकल गया। बोलो गोविंद भगवान की। रास्ते में जा रहा है तप के लिए, अच्छा अच्छा तो कहो।
झांकी है, लाभ करना पड़ेगा, मजबूरी है। बोलो गोविंद भगवान की। अब ध्रुव जाते हैं तपस्या के लिए, बीच में नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं, अरे 5 वर्ष का बालक कहां जा रहा है? बालक कौन हो? बोले मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, उत्तानपाद और सुनीत का पुत्र। क्या करने जा रहे हो? बोले परम पिता की गोद में बैठना, उनकी तपस्या के लिए जा रहा हूं। अरे बालक, परम पिता की ऐसी तपस्या नहीं हो जाती, उसके लिए मंत्र भी चाहिए, और मंत्र से पहले गुरु चाहिए। राजा का बालक है, तेज बुद्धि है, कहा तो गुरु तो आप ही हो गए, आपने ही रास्ता दिखाया है, ऐसा करना है, आप ही मंत्र भी दे दो ना। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र दिया, जाओ इसको जपो, और जैसे ही तुम इसका ध्यान करोगे आनंद होगा। छोटा बालक 5 वर्ष की आयु, तपस्या में लीन, तपस्या करी। पहले 6 दिनों तक वृक्षों के पत्ते, पहले 3 दिन फलाहार, 3 दिन में 1 दिन फलाहार किया, 3 दिन में 1 दिन फलाहार करके पहले समय पास किया। तब किया मथुरा में, ध्रुव घाट जहां है, आज भी है ध्रुव घाट मथुरा में, वहीं वो तपोस्थली है ध्रुव जी महाराज की। 6 दिन में 1 बार वृक्षों के पत्ते खा करके 2 महीने तक ऐसे तपस्या करी। 9 दिन में 1 बार जमुना जल पी करके 3 महीना तक ऐसे तपस्या करी। 12 दिन में अब वायु पी करके 4 महीने तक तपस्या करी। 9 दिन में 1 बार। अब जब भी भगवान अवतरित नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए, तो फिर प्राणायाम ही खींच लिया, श्वास रोक ली, और 5 महीने तक श्वास रोके रहे। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। 5 महीने तक श्वास रोके रहे। भगवान भी द्रवीभूत हो गए। भगवान भी मन में विचार किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। नारद जी ने छीन लिए क्या वो कमंडलू छाता। बोलो गोविंद भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही इतना तप किया, अब भगवान शीघ्र प्रसन्न हुए और भगवान ने चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया और कहा, पुत्र ध्रुव, पुत्र ध्रुव, देखो मैं भगवान नारायण आपके सम्मुख हूं। मेरी ही तपस्या के लिए तुम आए हो, कर रहे हो, मैं प्रसन्न हूं, आंखें खोलो। अब ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली तो बात न बने कोई, शब्दहीन हो गए। और जब शब्दहीन हो गए, भगवान ने देखा बोल नहीं पा रहा, कुछ तो मांगेगा क्या। अपना शंख भगवान ने जैसे ही ध्रुव के कपोलों से स्पर्श किया, गालों से स्पर्श किया, ऐसे खेल की तरह, अब तो सारे वेद वेदांग ध्रुव के भीतर प्रकट हो गए। और ध्रुव ने फिर भगवान की स्तुति भी बड़े आनंद से करी। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, नैवं विधानो भगवन प्राण रोधम, चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः, विधेहि तन्नो व्रजनाद् मोक्ष, प्राप्तव्यं त्वं शरणं प्रपन्नम। 12 श्लोक ऐसे भगवान के बोले। हे भगवान, मैं जो बोल नहीं पा रहा था, आपने स्पर्श मात्र अपने शंख का मेरे गालों से किया, तो मैंने वेद वेदांग स्मरण कर लिया। सारी इंद्रियां आपके ही द्वारा चलाई जाती हैं, आपके द्वारा ही सब इंद्रियों में सामर्थ्य होती है। आप वो हैं, जब श्री राम ने राम अवतार में आपने धनुष तोड़ दिया था, तो परशुराम जैसे ही फरसा उठाते तो फरसा भी परशुराम पर नहीं उठ रहा था।
परशुराम जैसे ही फरसा लेकर के मारना चाहे लक्ष्मण को तो फरसा उठे नहीं, ऐसा मानो फरसे में इतना वजन बढ़ गया है कि बस पृथ्वी के समान। उनकी इंद्रियां भी काम करना छोड़ दी थी, और जैसे ही आपने मेरे कपोल से ये शंख लगाया तो मेरी इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां सब खुल गई हैं। जो जड़ वस्तु है वो चल जाती है, जो चेतन है वो जड़ हो जाता है। आपने धनुष के पास आप नहीं गए राम के अवतार में, आपने केवल स्मरण किया, धनुष स्वयं भगवान राम के पास चल के आया था, ऐसा कथा कहती है। स्वयं धनुष आया था। तो चेतन की छोड़ो, जड़ भी तुम्हारे सामने चेतन हो जाता है। भगवान ने कहा ध्रुव मांग लो क्या मांगना है। प्रभु इच्छा तो बहुत मांगने की थी, लेकिन आपका दर्शन करके इच्छाएं मर गई हैं। भगवान के सामने जाकर के भक्त की इच्छाएं मर जाती हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, अभी तुम राज्य पाठ संभालो, नगर में जाओ, अपने पिता के राज्य को संभालो, 36,000 वर्ष राज्य करो। उसके बाद जब आओगे तो मैं तुम्हें अपने लोक को दे दूंगा, और ध्रुवलोक नाम से वो लोक तुम्हारा प्रसिद्ध होगा। बोलो ध्रुव जी महाराज की। अब ध्रुव जी अपने नगर की ओर आ रहे हैं। कर दो ऐसी टीका कथाएं हैं। बोलो नारायण भगवान की। सौतेली माँ ने भी आज तो स्वागत किया। जब ध्रुव जी आ रहे हैं तो सौतेली माँ भी स्वागत का थाल लिए खड़ी है। पिता उनके जो तान पाद हैं वो भी, जिनको पूजन करना है वो कर सकती हैं और बैठते जाएंगे। कर दो जी कीर्तन, भग्न होगी कथा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और ध्रुव जी कहने लगे, सभी गांववासी उसे कहने लगे, और तेरा दर्श पाने को ये चाहता है, तेरा दर्श पाने को ये चाहता है, दिलो जान लुटाने को, दिलो जान लुटाने को ये चाहता है, तेरा दर्श पाने को ही चाहता है, तेरा दर्श पाने को ही चाहता है, दिलो जान लुटाने को, दिलो जान लुटाने को ये चाहता है, तेरा दर्श पाने को ही चाहता है, तेरा दर्श पाने को ये चाहता है। पिला दो हमें अपनी मस्ती के प्याले, पिला दो हमें अपनी मस्ती के प्याले, पिला दो हमें अपनी मस्ती के प्याले, तुम्ही में समाने को, तुम्ही में समाने को जिया चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को, दिलो जान लुटाने को जिया चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बहुत हो चुकी है ख्यालों की बात,
बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें। बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें, बहुत हो चुकी है। तुम्हीं में समाने को, तुम्हीं में समाने को जिया चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दिलो जान लुटाने को, दिलो जान लुटाने को जिया चाहता है, तेरा दर्श पाने को ये चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है।